किस घर की उन्नति होती है और कैसे मनुष्य का विकास होता है। रामायण में एक चौपाई है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जिसके घर में सुमति है उसके घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है। छोटी सी कथा मैंने सुना है, एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है। शिक्षक से विद्यार्थियों ने कहा कि सर, पैंट शर्ट रोज आप पहन कर आते हो, एक दिन कुर्ता पाजामा पहन कर आओ तो आप कितने अच्छे लगोगे। मनुष्य कपड़ों से भी अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन मनुष्य वही रहता है। आप लिफाफा बदल दो लेकिन उसके अंदर का सामान तो वही है, सामान नहीं चेंज हुआ है। कपड़े कितने बदल डालो पर तुम तो वही हो। शिक्षक घर को आता है, बाजार में जाकर के कपड़ा खरीद कर टेलर को नाप दे देता है। सुबह कुर्ता पाजामा सिल करके आ जाता है। शिक्षक पहनकर खड़ा होता है, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो जाता है। शिक्षक जब पाजामा पहन करके चलता है तो पाजामा झाड़ू लगाता हुआ चलता है। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े झाड़ू कट होते हैं। झाड़ू कट फैशन, झाड़ू की जरूरत नहीं, वो 2-4 बार घूम जाए सब सफाई हो जाए। मैं कहूंगा थोड़ा कपड़ा अपने पैरों से ऊंचा पहन लेना, इतना ऊंचा, जमीन में छुए ना, मिट्टी न लगे। मिट्टी में बहुत गंदगी है, सब कपड़ों में लग जाएगी। रात में गद्दे पर सोओगे तो गद्दे में लग जाएगी, रजाई में लग जाएगी। रजाई कहां धोओगे? तो थोड़ा सा सफाई बनी रहे। और ये भी कहूंगा, नाक साफ करके कपड़ों में मत चिपकाना। बहुत से लोग, आदत है, स्वभाव है, नाक पोंछकर पैंट में पीछे चिपका लेते हैं। महिलाएं तो साड़ी में पोंछ के रख लेती हैं कि बड़ी कीमती चीज है, इधर उधर ना हो जाए। गंदगी गंदगी नरक है, गंदगी से। तो शिक्षक ने पाजामा निकाल करके अपनी मां के पास में लेकर गया। मां से कहा कि मां 4 अंगुल पाजामा काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। मां ने कहा मेरी 80 साल उम्र है बेटा, छोटा सा काम भी मेरे पास में लाते हो, बुढ़ापे में भी फुर्सत नहीं देते। घर में तुम्हारी बहन बैठी है, तुम्हारी पत्नी बैठी है, उससे काम क्यों नहीं करवाते हो। मां ने पाजामा उठा करके फेंका तो पाजामा मिट्टी में गिरा जाकर के। शिक्षक माथे पर हाथ रखता है, किस्मत फूटी हुई है। पाजामा को उठा करके मिट्टी झाड़ देता है, बहन के पास ले जाकर के कहता है, बहन पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। बहन कहती है, वाह, पैसे वेतन लाते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, पाजामा लंबा हो गया, छोटा करवाना चाहते तो मेरे पास लेकर के आते। बहन ने पाजामा उठा करके फेंका तो पाजामा जूठे बर्तनों में जाकर के गिरा। शिक्षक सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। पाजामा को उठा करके अपनी पत्नी के हाथ पर रखता है और कहता है, प्रीतमा 4 अंगुल पाजामा टेलर की भूल से लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख दे। पत्नी ने कहा, सवेरे सबसे पहले मैं जागती हूं, झाड़ू लगाती हूं, बर्तन मांजती हूं, भोजन बनाती हूं, नाश्ता भी मैं तैयार करती हूं, बच्चों को रेडी करती हूं, कपड़े भी धोती हूं, सारा काम मैं करती हूं। आपकी मां खाली रहती है, आपकी बहन बैठी रहती, उससे काम क्यों नहीं करवाते हो? मुझे क्या पागल बनाना चाहते हो? पत्नी ने पाजामा उठाकर फेंका तो पाजामा नाब नाली में गिरा जाकर के, गंदी नाली। पूरे परिवार का दिमाग 106 डिग्री पर गर्म है, कौन समझाए।
कभी कभी परिवार में ऐसी स्थिति आती है कि सबका दिमाग जब गर्म हो जाता है उस समय तुम समझा नहीं सकते हो, समझाने की कोशिश करोगे तो और उलझता मैटर चला जाएगा। उस समय आप मौन साध करके चुप हो जाइए, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। समय बीतने के साथ साथ में सबका दिमाग भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं तात्कालिक डिसीजन लेकर के आप फाइनल नहीं कर सकते हो। शिक्षक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पाजामा उठाकर खूंटी में टांग देता है, पैंट शर्ट पहन करके स्कूल चला गया। स्कूल में विद्यार्थियों ने पूछा, शिक्षक महोदय आप पाजामा कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आए? शिक्षक ने कहा अभी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए पैंट शर्ट पहनकर आया। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपनी घर की व्यथा को, घर की कमजोरी को बाहर नहीं कहता है। वह मूर्ख होता है जो अपनी घर की समस्या को बाहर सबको बताता घूमता है। समस्या जो है सो तो है ही, लेकिन बाहर अगर सबसे कहोगे तो आपकी इज्जत भी चली जाएगी, इसलिए बाहर नहीं कहना चाहिए। अंदर ही अंदर पी जाओ, कहो उसी से जो आपकी समझ सुझा दे खुशी से, उससे कहना ठीक है। समस्या को सुलझाने वाले समाज में बहुत कम लोग हैं। तुम समस्या में फंस जाओ तो तुम्हारी हंसी करने वाले ज्यादा लोग हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। शिक्षक स्कूल से लौट रहा है, 5 मिनट की कहानी है। इधर मां का मन बदल जाता है, मां का दिमाग ठंडा हो जाता है। मां पाजामा खूंटी से उतारती है, 4 अंगुल काटकर मोड़कर सीलकर खूंटी में टांग देती है। थोड़ी देर में बहन के मन में भी बदलाव आता है। बहन सोचती मेरी शादी होगी तो मेरा भाई ही हालचाल खबर लेगा, इसलिए भाई का काम करना चाहिए। उसने भी पाजामा खूंटी से उतारा, 4 अंगुल काटकर मोड़कर खूंटी में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद पत्नी का भी मन बदल गया। पत्नी ने सोचा आखिर पति से बड़ा कौन होता जिसके लिए हमने अपने माता पिता को भी छोड़ा है और जिसके लिए अपना घर छोड़ करके आई हूं, पति परमेश्वर होता है। इसलिए मैं पति का काम कर दूं, जहां सब काम कर रहे हैं छोटा सा काम ये भी कर दूं। उसने भी खूंटी से पाजामा उतारा, 4 अंगुल काटकर मोड़कर सिलकर खूंटी में टांग दिया। पहले सबने इनकार किया, फिर सबने स्वीकार किया और पाजामा 4 अंगुल काट काट कर पाजामा को बेकार किया। घटना हो गई। शिक्षक जब घर को आया, मां हंसती हुई द्वार पर मिलती है। मां ने कहा बेटा नाराज ना होना, तुम्हें मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है, पेट में दूध पिलाया है अपने आंचल का। तुम्हारा छोटा सा काम मैंने सुबह नहीं किया था, लेकिन दोपहर में मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। पाजामा रेडी है। घर के अंदर जब शिक्षक पहुंचा तो बहन हंसती हुई मिली। बहन ने कहा कि भाई साहब नमस्ते, आपका काम मैंने भी कर दिया है, नाराज ना होना। कमरे के अंदर गया, पत्नी मिली। पत्नी ने कहा कि धन्यवाद, सवेरे थोड़ा सा मूड में मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा था इसलिए जवाब दे दिया था, पाजामा फेंक दिया था, बाकी मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया। शिक्षक ने पैंट शर्ट उतारा और पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो देखा क्या हुआ है। पाजामा ना तो अंडरवियर में रह गया है, ना पाजामा पाजामा में रह गया है। पाजामा की हालत खराब हो गई। शिक्षक ने पूछा ये क्या हुआ? मां ने कहा बेटा मैंने 4 अंगुल ही काटा है। बहन ने कहा मैंने भी 4 अंगुल काटा है। पत्नी ने कहा मैंने भी 4 अंगुल काटा है। शिक्षक ने पूछा सलाह करके नहीं काटा? बोले हमारे घर में सलाह तो होती नहीं है, अलग अलग सबने काटा है, इसलिए पाजामा की हालत खराब कर दिया है। जिसके घर में सलाह नहीं होती है, एकता नहीं है, संगठन नहीं है, उस घर के काम पाजामा की तरह कट पिट करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने घर में सलाह से काम करना, अपने अहंकार को तोड़ देना, विनम्रता पूर्वक बैठ करके सलाह मिला लेना और मन लगा करके काम करना, ताकि आपके घर के काम बिगड़ने न पाए और आपकी उन्नति का द्वार खुल सके।